हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। आज मैं एक ऐसा बात आपको बताने वाला हूँ खासकर ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिसे आप हमेशा सुनते होंगे। आप हमेशा किसी न किसी से सुनते होंगे कि अगर ट्रेडिंग की बात जहाँ आती है वहाँ एक वर्ड यूज होता है फियर, मतलब डर। ये हर किसी से आप सुने होंगे कि जहाँ पर ट्रेडिंग के लोग बात करता है वहाँ पे एक डर का भी बात होता है कि मुझे ट्रेड लेने में डर लगता है, मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता हूँ। बहुत सा प्रॉब्लम आता है ट्रेडिंग में। बहुत से लोगों से सुना होगा कि वो डर की वजह से ट्रेड नहीं ले पाते हैं। वो जानते तो बहुत कुछ है, ट्रेडिंग में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारा स्ट्रेटजी जानते हैं, लेकिन वो ट्रेड में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। तो इसी को, डर को कॉन्फिडेंस में कैसे बदलें, ये जो फियर है इसे हम कॉन्फिडेंस में कैसे बदलें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को अगर आपको हासिल करना है तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिंपल है, समझ रहे हो? तो मैं आज उसी का बात करने वाला हूँ कि आप अपने फियर को दूर करके इसे दूर करना है और इसे पास करना है, इसे कॉन्फिडेंस को अपने आप में लाना है। ये कैसे होगा? आप जानते तो बहुत कुछ हो लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर आप स्किप किए तो इसको समझ में नहीं आएगा। देखो, स्टार्टिंग में जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग में खासकर आते हैं, तो मैं मान लो कि ये आपका रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ इसको, ये आपका मान लो फियर है, बहुत बड़ा है। ये आपका कॉन्फिडेंस है, छोटा। मैं ग्राफ मतलब रफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कॉन्फिडेंस है, आपको क्या है? कॉन्फिडेंस है। तो इसे छोटा करना है, इसे बड़ा करना है, तो क्या करना है? तो इसके लिए हमको 4 काम करने होंगे। 4 जो स्टेप है उसे आप फॉलो कीजिएगा तो आपको ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुद फील होगा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ रहा है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक स्ट्रैटेजी सीखनी है। आप क्या करोगे? स्ट्रैटेजी सीखोगे। उस स्ट्रैटेजी सीखने से क्या होगा कि देखो, यहाँ पर अगर आप मान लो स्ट्रैटेजी सीख भी लिए तो ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस एकाएक बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस अभी नहीं बढ़ेगा, सिंपल अगर लास्ट तक फॉलो करोगे तभी बढ़ेगा। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो, आप स्ट्रैटेजी जब सीख लोगे तो आपके अंदर अभी भी फियर है और कॉन्फिडेंस छोटा है, फियर बड़ा है। क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो या आपने स्ट्रैटेजी सीख लिया, फिर भी आपको डर नहीं जाएगा, आपको ट्रेड लेने में डर लगेगा ही लगेगा। ये कैसे दूर होगा? तो इसके लिए मैं नेक्स्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। ये हो गया नंबर 1 कि आपको क्या करना होगा, स्ट्रैटेजी सीखना होगा, ठीक है। सेकेंड काम करना है कि आप जो स्ट्रैटेजी सीखे हो, ये जो स्ट्रैटेजी सीखे हो यहाँ पे, उसको बैक टेस्ट करना है। क्या करना है? आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने का क्या मतलब हुआ? आप उसे लाइव मार्केट में कब करना है? लाइव मार्केट में। ट्रेड नहीं लेना है, अभी ट्रेड लेना नहीं है। अब लाइव मार्केट में उसको, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, ये है। जैसे मान लो ये तो मेरा अभी ट्रेड चल रहा है, जैसे मान लो मैं इसे बंद कर रहा हूँ, ये गोल्ड का है ट्रेड। मान लो कि आपका स्ट्रैटेजी बोलता है, कि ये आपका सपोर्ट एरिया है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको ट्रेड लेना है। तो अभी यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं है, आपको करना क्या है कि इस जगह पे आप मान लो एंट्री बना रहे हो। अगर लाइव मार्केट में अगर रहते तो आप इस जगह पे एंट्री बनाते, यहाँ पे तो आप यहाँ पे एक मार्क दे दो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे दो और अपना टारगेट दे दो। और उसको देखते रहो, वॉच करते रहो कि आपका टारगेट टच करता है या स्टॉप लॉस टच करता है।
उससे देखोगे तो आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि आपने जो यहाँ पे एंट्री बनाई इस जगह पे वो गलत एंट्री बनाया था या सही एंट्री बनाया था, आपने जो स्ट्रेटजी लगाया था वो सही लगा था या गलत लगा था। बहुत सा चीज़ आपको पता चलेगा लाइव मार्केट में। ट्रेड नहीं लेना है, वो सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर काम ये हो गया कि आपको अपनी स्ट्रेटजी को क्या करना है, बैक टेस्ट करना है। तब आपका क्या होगा कि फियर जो है और कॉन्फिडेंस है दोनों सेम होगा। समझ रहे हो? यहाँ पर नंबर 1 पे क्या था, फियर बड़ा था, कॉन्फिडेंस छोटा था। नंबर 2 पर क्या हुआ, फियर भी सेम हो गया और कॉन्फिडेंस भी बड़ा हो गया। अब देखो नंबर 3 करना है आपको। बैक टेस्ट कर लिया आपने, सही चल रहा है बैक टेस्ट। बैक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि मेरा विन रेशियो क्या है, 60% है, 70% है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद अब क्या करना है, अब आपको लाइव मार्केट में क्या करना है, ट्रेड लेना है। कब लेना है ट्रेड? ये 2 काम करने के बाद, अगर आप पहला काम कर लिए, उसके बाद दूसरा काम कर लिए, बैक टेस्ट कर लिए अपने स्ट्रेटजी को, उसके बाद तीसरा नंबर पे करना है आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने से क्या होगा कि देखो आपको कभी कभी क्या होता है, लाइव मार्केट में अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपका इमोशंस सबसे बड़ा फैक्टर है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है इमोशंस। बैक टेस्ट करने में आपका इमोशंस काम नहीं करता है। आप जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड बना रहा हूँ बैक टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे मैं एंट्री बनाया हूँ इस जगह पे, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मान लो कि मैं टारगेट यहाँ रखा हूँ 1:2 का, अगर मान लो मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ इस मार्केट को, और अगर यहाँ आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो मेरे को क्या लॉस होगा? मैं अगर बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो कोई लॉस नहीं होगा, नथिंग लॉस। तो इसमें क्या होता है कि आपका इमोशंस काम नहीं कर रहा। अगर नीचे भी मार्केट आ रहा है तो आपको सिर्फ यही लगेगा कि अरे मैं यहाँ पर जो ट्रेड बना रहा हूँ वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपना ट्रेड सही करने के लिए, गलत हो रहा है। लेकिन आपका लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे बैक टेस्ट करने में। अगर लॉस या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर आपका पैसा नहीं लगा है, सबसे बड़ा बात क्या होता है, अगर आपका मार्केट में पैसा नहीं लगा है तो आपकी इमोशन नहीं आएगी उस ट्रेड में। तो बैक टेस्ट करने में आपका स्ट्रेटजी तो पता चलता है कि मैं जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ सही है या गलत है, लेकिन आपका इमोशंस, अगर स्ट्रेटजी सही भी हो गया 60% 70%, लेकिन फिर भी आपका इमोशंस काम नहीं कर रहा वहाँ पर। इमोशन कब आएगा? इमोशन आएगा नंबर 3 में। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तब आपका क्या आएगा? इमोशंस। उस टाइम अगर आप इस फेज को पार कर लिए लो कैपिटल के साथ, मैं क्या बोल रहा हूँ हमेशा, लो कैपिटल, यहाँ पे अगर मान लो बैक टेस्ट करने में आपको 70% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लाख रुपया लगा दिए सीधा एक बार में, नहीं, 10,000 से 5,000 से जितना मिनिमम से ट्रेड हो पाए उतना से ट्रेड करो। अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो बाइंग अगर करना है तो 10-15 हज़ार में हो जाता है, तो आप उतना से स्टार्ट करो। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि 1 लाख 2 लाख लगा दो। आप कम से स्टार्ट करोगे, आप लाइव मार्केट में स्टार्ट करोगे तो आपका इमोशंस बिल्ड होगा। इमोशंस बिल्ड होने से क्या होगा कि आपकी जो फियर थी वो अब छोटा होगा। पहले क्या था, फियर बड़ा था, अब फियर छोटा होगा। उसके बाद क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि अब आपने लाइव मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दिया है, भले ही लो कैपिटल के साथ, लेकिन आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए हो। इस जस्ट लाइक वैसा ही है कि अगर आप बाइक स्टार्टिंग में सीख लिए हो चलाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम ही अगर सीखने के बाद
100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो आप नहीं चलोगे। आप चलोगे 20 किलोमीटर या बहुत जाओगे तो 30 किलोमीटर। ये इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है स्लो स्पीड करने से। उसके बाद अगर इसमें अगर सही कर लिए तो आप 100 पर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 पर चलाना नहीं चाहिए, रिस्की है। लेकिन स्टार्ट किससे करना चाहिए? स्लो, लो कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े और फियर कम हो। ये हो गया नंबर 3। अगर इससे भी कम और फियर करना है आपको तो नंबर 4 आपको करना है। जब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, प्रॉफिटेबल कब बनोगे? जब ये फेज नंबर 3 फेज आप पार कर लोगे लाइव मार्केट में। अगर मान लो आपका 10,000 का कैपिटल से ही है तो 10,000 का कैपिटल से ही अगर आपने इसको 20,000 का कैपिटल बना दिया ट्रेड करते करते, भले ही 6 मंथ लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है। आपको देखना सिर्फ ये है कि मैं इसको डबल कर रहा हूँ कि नहीं, मैं इस कैपिटल जो मैं लगाया था इसको बढ़ा रहा हूँ कि नहीं। अगर ये हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन गए, आप ट्रेड जो ले रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? फियर एकदम जीरो हो जाएगा, ना के बराबर, और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो उल्टा हो रहा है। अब देख रहे हो नंबर 1 में क्या थे? आपका फियर ज़्यादा था, कॉन्फिडेंस छोटा था। अब देखो नंबर 4 आते आते आपका फियर छोटा हो गया, कॉन्फिडेंस बड़ा हो गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो मुझे ये ग्राफ जो ऐसा मैं बना रहा हूँ गोल, इसको ऐसे करने से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पे वर्ड आता है इस टॉपिक पे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग ट्रेड। आप समझ सकते हो फियर कितना बड़ा इश्यू क्रिएट करता है ट्रेडिंग में। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छा से नहीं समझोगे तो आप कभी मार्केट में पैसे नहीं बना पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में एक बात आप नोट कर लो, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। ये वर्ड आप कहीं लिख लो और लिख के ट्रेडिंग डेस्क के आगे चिपका लो। बिना इसके आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो इस पे आप फोकस करो। और आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, टेक केयर।